सो हे गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं यार क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो आज हम इसको कवर अप करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा यार कि अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जितने भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा क्लासेस 10th, 11th, 12th एंड 9th ऑल्सो, तो इन सब के लिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल जाए यार, और आप लोग आराम से इस चीज़ को घर बैठे सारा का सारा कंप्लीट कर सको कोर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले यार ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में यार हम लोगों को कॉमन से जानकारी होनी ज़रूरी है ना। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेस, ये क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ की कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यार, अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोसेसेस which are involved to maintain our body, known as लाइफ प्रोसेसेस। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है कि द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व टू मेंटेन आवर बॉडी नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में जो हेल्प करती हैं या फिर जो मेंटेन करती हैं अल्टीमेटली, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगती है आप ये लिखिए, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती आप दूसरी लिख लीजिए। चलिए दूसरी लिख देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो होप यू आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलिए ये तो हमारा था एक डेफिनेशन का छोटा सा हिस्सा कि मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि लाइफ प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो हम लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। हम लोगों को इसमें मिलेगा न्यूट्रिशन की अगर हम बात देखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेस्पिरेशन की बात अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो जो लास्ट वन यहां पर जो प्रोसेस होगी 4th नंबर पर, वो हम देखेंगे, उसको कहेंगे हम एक्सक्रीशन। ओके, तो ये चार प्रोसेसेस जो हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हमें मिलने वाला है। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद लिख लीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो वी आर जस्ट कमिंग ऑन आवर टॉपिक न्यूट्रिशन। सो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा न्यूट्रिशन की। ठीक है, सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं तो न्यूट्रिशन में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस, या फिर कि द प्रोसेस of taking nutrients, ध्यान से देखना कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है किससे, फूड से। बस सिंपल सा है। अच्छा, अगर हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे तो एग्जांपल्स में हम क्या कह सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स,
मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। यार कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं, यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम उसको लिखने जा रहे हैं। अगर दूसरा हेडिंग देखते हैं तो हमारा आ जाएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के टाइप्स या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं बता दूं आपको, वो जो न्यूट्रिशन के जो टाइप होंगे वो हमारे दो टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हो जाएगा हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, एंड एक होगा हमारा हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। हालांकि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। देखिए यहां पर नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी कि स्वयं, खुद ही करने वाला। अब ऑटोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन जो होगा जो खुद ही लिया जाएगा। तो हमें ऑलरेडी पता है यार, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, फिर हम प्लांट्स के नाम से जानते हैं। वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बोले तो कौन, H2O, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमने एग्जांपल बोला, वो लोग क्या करेंगे भाई, अपना खाना बनाकर तैयार करेंगे, किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा बेटा, H2O, CO2, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बोला, तो एग्जाम्पल्स में अगर हम लिखेंगे तो वो कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स, या फिर हम प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस। उस पर मैं डायरेक्टली अभी आने वाला हूं। सो हम बात करते हैं यार हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि यार कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस organism depends on other for their food known as heteronutrition। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो गई। अच्छा, इसके एग्जांपल्स अगर हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं, एज वी नो वी आर ह्यूमन। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भाई, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इसका एग्जाम्पल हो गया। अमीबा कह सकते हैं हम, इसका एग्जाम्पल एक अमीबा हो सकता है। अमीबा एक लोअर ऑर्गेनिज्म है एनिमल में, ओके, वो भी डिपेंड रहता है किसी पर। सिमिलरली हम कह सकते हैं काउ, डॉग एंड मैनी मोर। तो हम लिख सकते हैं काउ, डॉग एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोगों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि न्यूट्रिशन के जो दो टाइप हैं, वो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन सा बेटा, एक ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया और एक हमारा हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया। तो अभी क्लियर हो गया होगा। और हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी भाई न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हम किसके बारे में पढ़ने वाले थे, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अभी तक हमारा न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा बहुत कुछ पढ़ना है यार, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है, कि प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑब्वियसली हम लोगों ने बात कर ली यार, एग्जांपल क्या लिया था अभी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने प्लांट्स लिया था। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का टाइप होगा वो कौन सा होगा, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस रहेगी, खाना लेंगे कैसे, तो उसके लिए आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ लिया होगा यार, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से उसकी जो रिएक्शन होती है वो हम बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सो इस चीज़ को आप नोट कीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का होता है। ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ लिया कि यार यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है भाई, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से वो खाना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस।
अच्छा, पुराने वीडियो से आप लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर है। अगर अच्छा लग रहा हो तो यार जरूर कमेंट कीजिए और ज़रा बताइए कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो मज़ा आना ज़रूरी है यार, मज़ा जब तक नहीं आएगा यार, समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, तब तक कैसे बात बनेगी। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स अपना खाना प्रोड्यूस कर मतलब प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसमें हमने लिखा कि इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बोले तो कौन सा, CO2 और H2O टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कौन सा होगा बेटा, वो होगा C6H12O6, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज भी बोलते हैं इसको हम स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी आपकी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बोले तो कौन सा, CO2 H2O, और उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या होता है बेटा, ग्लूकोज बनकर तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा, इस चीज को मैं आपको अब रिएक्शन के फॉर्म में दिखाता हूं कि रिएक्शन अगर होगी तो किस तरीके से दिखाएंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट जरूर करते रहना बेटा। तो जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा, हम सेम चीज वैसा ही लिखने वाले हैं, यानी कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था, मतलब प्लांट्स ने क्या क्या यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ओके, वाटर को यूज किया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, लेकिन इसको क्या किया, एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल। आप लोगों ने क्लास 9th में जब पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज होती है दैट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। वो क्या करता है कि सनलाइट जो है उसको ट्रैप करने का काम करता है। ओके, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट को ट्रैप करने का जो काम करता है दैट इज क्लोरोफिल। तो हम लोगों ने बोला है कि CO2 जो होगा, H2 होगा, इनमें जो सनलाइट होगा उसको लिया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल उस चीज को ट्रैप कर लेगा, क्लोरोफिल, और होगा इससे वो C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, C6H12O6 बोले तो कौन, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार हो जाएगा। ये चीज हमें क्लियर हुई है। लेकिन साथ में रिलीज क्या होता है, इसमें साथ में H2O भी बेटा रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। तो इवोल्व होती है, ऑक्सीजन इसमें इवोल्व होती है, निकलती है। तो हम कह सकते हैं CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को लिया, ट्रैप किया सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाकर तैयार किया, हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यानी कि कौन, C6H12O6, और साथ में H2O रिलीज किया और O2 भी रिलीज किया। अच्छा, मैंने इस इक्वेशन को भी बैलेंस नहीं किया है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी ऑलरेडी कि यार इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को बैलेंसिंग पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए यार, मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा। ओके, सो अगर इसको बैलेंस करते हैं तो भी कैसे हो जाएगा भाई, कार्बन यहाँ पर देख लीजिए आप, हाइड्रोजन देख लीजिए, ऑक्सीजन के एटम देख लीजिए, और प्रोडक्ट के साइड देख लीजिए, ठीक है, तो वहां पर उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, अभी आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाएंगे आपका, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो रखा है कि इसको बैलेंस कैसे किया गया है। ओके, और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं। हम लोगों ने इतना समझ लिया भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, अब इतना और समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इवेंट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इवेंट्स occur during photosynthesis, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो हमारा ये पहला इवेंट हुआ। चलिए हम दूसरे इवेंट की बात करते हैं। तो दूसरे इवेंट में पहले में तो हमने देख लिया भाई कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया क्लोरोफिल के द्वारा। अब क्या होता है दूसरे इवेंट में कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी
into chemical energy and hydrolysis ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हम कह सकते हैं जिसमें क्या होता है यार, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है जो, उसके टुकड़े होंगे भाई, उसका स्प्लिटिंग हो जाएगी किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग। तो ऑब्वियसली H2O का क्या बन जाएगा यार, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग बन जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ओके, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। हम तीसरे इवेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो वो किसमें टूट जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। तो हम कह सकते हैं यार, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो ये थे हमारे बेटा 3 इवेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनकर तैयार होते हैं। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला लेक्चर है क्लास 10th के लिए, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के लिए। इतना आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं फटाफट एक दूसरा वीडियो लेक्चर तैयार करने वाला हूँ। तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है यार, अच्छे से पढ़ाई करनी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बार बार उस चीज़ का रिवीजन करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि यार कोरोना चल रहा है या फिर वॉट जो भी, हमें पढ़ाई नहीं करनी जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी। और आपकी ये ड्यूटी बनती है यार सबसे पहले कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ईमानदारी से उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके नोट्स बनाते रहिए। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा यार, कि आप लोगों के अंदर जो भी हॉबी हुआ करे, स्टडी हम लोगों को करनी है। ये हमारा सबसे पहले ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग दिमाग में रखिए कि इससे बड़ा वेपन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई वेपन है, हथियार है, तो वो कौन है, हमारी स्टडी, हमारी नॉलेज। ओके, सो इस चीज़ को हमें गेन करके रखना है। और आगे जितनी भी यार हमारी हॉबीज़ होती हैं उनको फॉलो करते रहिए यार, अच्छा लगेगा। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पर, उस चीज़ को आप नोट करते रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, और अब तक यार किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो आई होप आप लोगों को यार मज़ा आया होगा आई थिंक पढ़ने में। और अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और सबसे बड़ी चीज़ यार, अपना ख्याल रखना, कोरोना बहुत चल रहा है। सो गुड लक, थैंक यू, और जल्दी से हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।